अरे मुर्गी चोर बता दिया, बकरी चोर बता दिया, भैंस चोर बता दिया, किताब चोर बता दिया, अरे क्या क्या नहीं बताया, माफिया और बता रहे। हालांकि योगी जी भी हिंदू हैं मुसलमानों के लिए तो, और अखिलेश भी हिंदू है, लेकिन किसी में जहर कम है, किसी में ज़्यादा है। तो मुसलमान सिर्फ इसलिए मानते हैं भाई जिसमें जहर कम हो। कि नागरिक होने के बावजूद भी मुसलमानों को टारगेट बना रखा है। टारगेट किया जाता है, बिल्कुल किया जाता आपको किया गया कहीं पे? हम ये कह रहे हैं अब के बदलाव होगा, और बदलाव इतना बढ़िया होगा, योगी जी तो मंदिर में बजावेंगे घंटा। क्या नाम है जी? मोहम्मद इनाम कुरैशी। जब सरकार बाबा की है, अगर जब हम इसको बदलना चाहेंगे तो सरकार बदलेगी बाबा की। अपनी सरकार आएगी तो काम होगा। अच्छा, नहीं आएगी कैसे? चेयरमैन बना सकते हैं आप, सरकार थोड़ा बता। अभी अभी जब चेयरमैन बना रहे हैं तो आगे चल के विधायकी भी बदलेगी। जब अपना माहौल को बना के हम लोग चलेंगे तभी तो थोड़ा थोड़ा करके दरिया भरता है। अच्छा, ये जो बीजेपी की सरकार है इसमें क्या कमियां नजर आती हैं आपको कि उनके साथ आप नहीं जाना चाहते? नहीं, उनके साथ जाना क्या चाहते, वो तो सारा हिंदुस्तान जान रहा है बीजेपी के बारे में कि मुसलमानों को कैसा प्रभाव कर रहे हैं ये लोग। इसके बारे में हम क्या कहेंगे। नहीं, वो तो कहते हैं हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हिंदू मुसलमान किसी को नहीं देखते, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं। तो कुछ नहीं करेंगे। वो तो आप देख रहे हैं, सबका साथ सबका विकास जो होता है वो चुनाव के वक्त होता है। उसके बाद में तो आप कौन हैं, मुसलमान कौन हैं, जातिवाद में बांट रहे हैं, नारा लगा रहे हैं बजरंग बली, इस तरह के नारे लगा तो फिर उसमें कहाँ रहा है सबका साथ सबका विकास। नहीं, अच्छा देखिए, जहाँ तक मैं देखता हूँ यूपी में योगी जी हैं, वो कहते हैं कि हम मुसलमानों को भी इतने मकान दे रहे हैं बना के, राशन फ्री दे रहे हैं, हिंदुओं को भी दे रहे हैं, तो उसमें दिक्कत कहाँ आती है? वो कहते हैं ठीक है, मानते हैं राशन दे रहे हैं। राशन देने के साथ साथ सिलेंडर 450 रुपये का था, आज 1150 रुपये का आ रहा है। तो वो तो कहीं से भी खींच ले आदमी को, वो तो आदमी हम ही लोगों से तो खींच रहे हैं। राशन अगर फ्री में दे रहे हैं तो उसके बदले में उससे ज़्यादा ले रहे हैं। उसके बदले में ज़्यादा ले रहे हैं। भाई सिलेंडर जो है 1150 रुपये का दे रहे हैं, राशन कितने का आता है वो उसका औसत कहीं ना कहीं निकाल रहे हैं वो लोग। हमें राजी कर रहे हैं कि हम फ्री में दे रहे हैं। तो अब कुरैशी साहब क्या चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बदलाव की ज़रूरत है, अब बदलना चाहिए? देखो, बदलना तो चाहिए। अब अपना 10 साल उनका राज हो लिया, अब आगे और किसी और को मौका मिलना चाहिए। तो क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश की कमान किसके हाथ में हो? कौन ऐसा आदमी है जो ये सब नहीं करेगा, उत्तर प्रदेश को सुचारू रूप से चलाएगा? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी, अखिलेश संभाल लेंगे सही से? इंशाल्लाह संभाल लेंगे। पहले भी संभाल लाए उन्होंने। योगी जी तो कहते हैं जब अखिलेश की सरकार थी तो पूरा उत्तर प्रदेश दंगों के भय में रहता था, दंगा था, गुंडागर्दी थी, माफिया थे, ये सब चल रहा था। जब से हमारी सरकार आई है सब कुछ बढ़िया हो गया है, कुछ भी ऐसा नहीं चल। भैया बढ़िया तो चल रहा है, लेकिन उससे पहले दंगा फिसाद कौन करवाता था भाई? जब झगड़े फिसाद जब करवाते थे तो कौन लोग करवाते थे वो? ये तो सभी जान रहे हैं। जब वो लोग, उनकी सत्ता उनके हाथ में आ गई तो वो तो अपना भी बंद हो जाएंगे। तो क्या लगता आपको बीजेपी ही दंगा कराती थी? नहीं, वो तो सब जानना है बीजेपी क्या करवा रही है, वो तो सब जान रहे हैं। आज का जो इंसान है वो जागरूक हो चुका है। अब वो कौन कराता तो सब जानते हैं। आपका क्या नाम है? शहजाद। तो शहजाद को क्या लगता है कैसे चल रहा है उत्तर प्रदेश में सरकार और ये शासन? ये सरकार जो बीजेपी की सरकार तो बहुत बेकार सरकार है। कैसे बेकार, कैसे थोड़ा बताइए। हर चीज़ से बेकार है ये। महंगाई इतनी कर दी, मजदूर की मजदूरी नहीं है, कुछ नहीं है। वो तो कह रहे हैं हम लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं, सारी सुविधाएं दे रहे हैं, मकान बना के दे रहे हैं। कोई नहीं दे रहा। राशन जो है कई दिन राशन बटा था, अब राशन ही बंद हो गया। पहले राशन दे दिया। सिलेंडर क्या रेट है? सिलेंडर पहले 450 रुपये सिलेंडर था, अब 11-11.5 रुपये सिलेंडर हो रहा जी। अच्छा, हर चीज़ की महंगाई बढ़ रही है। तो अब क्या लगता है उत्तर प्रदेश बदलाव मांग रहा है क्या? कौन आना चाहिए? अखिलेश यादव आना चाहिए। तो अखिलेश संभाल लेंगे? हाँ, कैसे संभालेंगे? पहले भी संभाला था उन्होंने। कह रहे पहले जब अखिलेश की सरकार थी गुंडागर्दी होती थी, दंगा होता था, माफिया थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। योगी जी कहते हैं अब हमारी सरकार है, अब माफिया नहीं है, उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग गए। बाबा जी के राज में ज्यादा है बदतमीजी गुंडागर्दी है। अब बाबा जी के राज में ज्यादा है। बाबा जी खुद माफिया है। क्या नाम है? नजर अहमद सलमानी। क्या कह रहे हैं अहमद साहब? हम ये कह रहे हैं अब के बदलाव होगा, और बदलाव इतना बढ़िया होगा, योगी जी तो मंदिर में बजावेंगे घंटा। अच्छा,
और प्रदेश को संभाल लेंगे अखिलेश यादव। अच्छा, और ये पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत जल्दी होने जा रहा, अभी पता चल जाएगा, कर्नाटक में चल जाएगा और राज्यों में पता चल जाएगा। तो योगी जी को तो घंटा बजाना ही है, क्योंकि योगी जी जो है खुद बदमाश है, वो बदमाशी कर रहे हैं। तो बदमाश कैसे? प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बदमाश कैसे हैं? पहले तो बदमाश ही थे, अब केस खत्म करा लिए योगी जी ने, तो अब ठीक हो गए। योगी जी खुद वैसे ही हैं, योगी जी खुद वैसे ही हैं। अखिलेश बहुत बढ़िया आदमी है, हालांकि योगी जी भी हिंदू हैं मुसलमानों के लिए तो, और अखिलेश भी हिंदू है, लेकिन किसी में जहर कम है, किसी में ज़्यादा है। तो मुसलमान सिर्फ इसलिए मानते हैं भाई जिसमें जहर कम हो, जिसके अंदर जहर कम हो, चाहे वो हिंदू ही क्यों ना हो, उसको वोट बिल्कुल दे देनी चाहिए। पक्षपात पे वोट का कोई मैटर नहीं है और आना भी नहीं चाहिए। अगर कोई हिंदू कैंडिडेट हमारे बीच में लड़ रहा है, बहुत बढ़िया है वो, तो हम बिल्कुल ऐलान से कह रहे हैं कि उसे वोट देंगे। अगर ये मनोज धामा पहले बीजेपी का था, लेकिन इसने ये भी बीजेपी का होते हुए कोई पक्षपात नहीं करा इसने। लेकिन जहर देख रहे हैं किसमें कम है। कि जिसमें कम जहर होगा, चाहे वो हिंदू है तो भाई मुसलमान, तो जहर जिसमें कम होगा उसे वोट देंगे। अखिलेश में भाई मुलायम सिंह, जहर तो जहर है, कम हो या ज्यादा हो, काम तो उतना ही करता है ना। आप थोड़ा सा जहर ले लीजिए या पूरा ले लीजिए, खत्म तो वो ही कर देगा। जहर जो है ज़्यादा से बचो। योगी जी ज़्यादा जहर ले रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, तो योगी जी से बचो। हाँ, अखिलेश भी हिंदू है, लेकिन उसमें इतना जहर नहीं है। भाई जहर तो थोड़ा थोड़ा सब में ही मिलेगा, लेकिन ये देख ले मुसलमानों को, तो ये देखना कम जहर किस में है। जिसमें कम जहर होगा मुसलमान उस तरफ करेंगे, और अब के बदलाव आवेगा। योगी जी का तो तय है कि मंदिर में घंटा बजावेंगे। तो कहते योगी जी तो हम तो घंटा बजाए रहे पिछले 25 साल से, वो मठ में ही रहते थे। 25 साल से तो रिवाल्वर जेब में और बगल में, दोनों में रिवाल्वर रख रखी है। योगियों के काम थोड़ी हैं। जो असला लेके जो साथ चल रहे हैं, ये योगियों के काम नहीं है। योगी जी खुद वैसे ही हैं, दूसरों को बदमाश बता रहे। जो बढ़िया बढ़िया बदमाश हैं वो जेलों में पड़े हैं। अगर कोई मुसलमान है तो बस वही बदमाश है। मुस्लिम अभी अनिल दुजाना को एसटीएफ ने मारा है, एनकाउंटर किया है उसका, अभी तो हुआ है 4 दिन पहले। हजारों में से एक है। मुसलमान जो है सैकड़ों में से हजारों गिनती में है, जिस पे कोई नहीं है, नाम भी उसका बदमाशी में नहीं है, वो भी बदमाश है। लोग डरते हैं, इसीलिए डरते हैं कि उस पर झूठे केस लगा देती है ये सरकार। और ये सरकार जो है बाबा जी की अच्छा काम नहीं कर रही, और ख़ास तौर से मुस्लिम के लिए तो कर ही नहीं रही। नहीं, वो तो कहते हैं हम हिंदू मुस्लिम सबको एक साथ देखते हैं, वो गलत कहते हैं। दोनों को एक तरह से देखते हैं। अगर राशन दे रहे हैं तो हिंदू को भी दे रहे हैं, मुसलमान को भी दे रहे हैं। वो राशन, अगर एक राशन दे रहे हैं तो 50 चीज़ों में महंगाई कर रखी है उन्होंने। हर चीज़ महंगी कर दी इन्होंने। कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि लोगों को घर का खर्चा, दो दाल रोटी खानी मुश्किल हो रही है, इतनी महंगाई कर दी। गैस का सिलेंडर हो या कोई भी सामान लेने चले जाओ, यहाँ तक कि अगर भाई दवाई भी लेने चले जाओ तो दवाई जो 100 रुपये की आ रही थी वो अब 1000 की है, सीधी सीधी। बीजेपी वाले कहते हैं कि जब हमारी सरकार है, आज किसी की हिम्मत नहीं है उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी करने की। और जब 2017 से पहले इनकी सरकार थी तो कोई भी गुंडागर्दी करता था, माफिया अपना राज चलाते थे। आज माफिया भी खत्म, गुंडा राज भी खत्म और कर्फ्यू भी खत्म। अगर माफिया ख़त्म हो गई तो ये 3 लड़कों ने जाके कैसे मार दिया जो है उससे जो है। अगर माफिया ख़त्म नहीं हुए, माफिया तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ये है कि माफिया को बताया जावे, अगर सरकार बतावे तो माफिया तो बहुत है, पर सरकार। योगी जी ने अभी एक, सलमानी जी एक लिस्ट जारी की है योगी जी ने 60 से ज़्यादा लोगों की, कि इन सबको अब हमारा लक्ष्य है ख़त्म करने का। योगी जी कुछ नहीं कर पाएंगे, तुम भी हैं यार, हम भी हैं, देख लेंगे। अगर एक भी ख़त्म हो जाए, एक भी ख़त्म नहीं होगा। ये तो बताने के, हाथी के दांत जो हैं खाने के कुछ हैं और जो है वैसे कुछ हैं। दो तो हमारे और आपके आगे ही खत्म हुए हैं, अनिल दुजाना और अतीक दोनों। जो अनिल दुजाना ख़त्म हुआ है उनकी भी कोई अंदर की बात है, वो तो वो जाने। वैसे कोई बदमाशी लेवल पे कोई योगी किसी को ख़त्म नहीं कर रहे, वो तो सिर्फ मुसलमान देख रहे। उन पे झूठे केस लगाओ, जैसे कि आजम खां 1000 केस लगा दिए, इनके हाथ में है। जो केस लगाने, जिन पे केस पहले लगे हुए थे वो आज मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपने केस ख़त्म कर लिए। आजम खां जैसों पे ये जो है, ये सरकार जो है पक्षपात करती है, पक्षपात करती है, बिल्कुल मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है, 100 के 100% किया जाता है।
और चारों तरफ हो रहा है, और ख़ास तौर से सभी देख रहे हैं भाई इसमें जो है इसका असर क्या ऊपर भी होगा क्या 2024 में भी? इसका 2024 में तो 100 के 100% होगा। तो क्या लग रहा है मोदी जी का भी नंबर गया? मोदी जी योगी जी घंटा बजावेंगे जाके तो 24 के अंदर मंदिर में जाएंगे मोदी जी भी। देश कौन चलाएगा? देश को जो सही आदमी है वो चलावेंगे। कौन है वो सही आदमी जो प्रधानमंत्री लायक है? भाई जो प्रधानमंत्री के लायक है पार्टी के अंदर है राहुल गांधी है। राहुल गांधी है? राहुल गांधी है, 100 के 100% राहुल गांधी है। देश को राहुल गांधी चलाएंगे। अरे उनके तो वो हो गया, उन पर केस हो गया, 6 साल के लिए चुनाव नहीं लड़ सकते। योगी जी के पास केस हट गए तो उसके भी हट जाएंगे। केस तो हट जाएंगे। आज केस हैं तो जब आपकी सरकार आएगी हटवा लेंगे सारे के? जब योगी जी ने हटवा लिया अपने तो ये क्यों नहीं हटवाएंगे? बिल्कुल हटेंगे, 100 के 100% हट जाएंगे। और 24 का तो बदलाव इतना भारी होगा कि ना मोदी को पता ना योगी को पता। अच्छा, ज्यादा भारी बदलाव होगा? ज़्यादा भारी बदलाव होगा। अभी छोटे इलेक्शनों में ही पता चल जाएगा। जो ये नगर निगम के इलेक्शन हो रहे हैं इनमें ही पता चल जाएगा। एक मिनट, आपका क्या नाम है? मोहम्मद इकरार। आगे आइए मोहम्मद साहब, आप क्या समझते हैं क्या चल रहा है माहौल प्रदेश का? माहौल तो प्रदेश का बहुत गलत चल रहा है गलत चल रहा है जी। कैसे चल रहा है गलत? योगी ने मुसलमानों को टारगेट बना रखा है, और जब देखो जो मुसलमानों को ही अंदर करता है, बाकी किसी को कुछ बोलता ही नहीं है। कैसे लगता है आपको कि मुसलमानों को टारगेट कर रखा है? वो तो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास भी लेके आए। विश्वास आप लोगों के लिए ही लाए हैं। ये उसकी गलत बात है। जो बोलता है वो करता नहीं है, जो करता है वो बोलता नहीं है अच्छा, जी। मतलब जो करता है वो बताता नहीं है, कर देता है। कैसे? जैसे एक दो बात बताएंगे। अभी उसने कई वादे किए, वो वादे खिलाफ हो गए, और जिस काम को बोला वो करा ही नहीं उसने, और जिसके साथ में करना था उसको बताया नहीं, उसके साथ कर बैठा। किसके साथ? अभी मुसलमान के साथ, अभी भी एक परिवार के साथ में जो अभी मारा गया है उसका पूरा परिवार उसका खत्म कर दिया। और अतीक अहमद? अभी नहीं, अतीक अहमद वो माफिया था ना वो तो। अब वो क्या था क्या नहीं था, माफिया तो सारे मुसलमान कोई माफिया थोड़ी होते हैं, सारे मुसलमान माफिया नहीं है। नहीं, ये कौन कहता है सारे मुसलमान माफिया? देश के नागरिक, हाँ पहले नागरिक है। कौन माफिया कहेगा मुसलमानों को? अरे भैया, अब इसमें अब हिंदुस्तान में तो जितने मुसलमान हो सारों को ही माफिया बता रहे हैं, तो सारे थोड़ी। कौन बता रहा है? कौन, किसने कहा? योगी भी बोलता है, और भी कहाँ बोला है? वो तो बोला है। सबका विकास, सबका साथ। नहीं वो बोलता है, लेकिन झूठ बोलता है, वो ऐसा नहीं है। आप किसी गलत फहमी में हैं। मुसलमान भी इस देश के नागरिक हैं, बराबर के हिस्सेदार हैं। बेशक हैं, इस हिंदुस्तान के नागरिक हैं, लेकिन नागरिक होने के बावजूद भी मुसलमानों को टारगेट बना रखा है। टारगेट किया जाता है? बिल्कुल किया जाता आपको किया गया कहीं पे? है। हमें क्या किया गया यहाँ पे? जो अभी नंद किशोर गुजर है, इसने तो लोनी को टारगेट किया, और आने के बाद बोला कि यहाँ पे ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। उसने तमाम मुसलमानों को टारगेट किया। क्या हुआ थोड़ा बताइए, थोड़ा आगे आइए। क्या हुआ ऐसा बताइए? बहुत कुछ हुआ है इसमें। यहाँ पे लोनी में मुसलमानों के घर में बोला कि यहाँ पे मस्जिद की जगह पे बता रहा कि मंदिर है, इस मंदिर को तोड़वाऊंगा, ये करूँगा, वो करूँगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तो अब क्या लगता है ये सब बदलाव के लिए अब देश की कमान किसके हाथ में हो? प्रधानमंत्री कौन बने? राहुल गांधी होना चाहिए। वो चला लेंगे? बिल्कुल चलाएगा। भाजपा वाले पप्पू बता देते हैं उनको। वो राहुल गांधी ने पहले भी चलाया था, अब भी चलाएगा। पहले तो मनमोहन थे ना प्रधानमंत्री। मनमोहन नहीं थे, सबसे पहले राजीव गांधी और संजय गांधी थे। जब उसका खानदान चला रहा है तो वो भी चला के दिखाएगा। चला लेंगे। आज भी राहुल बिल्कुल चलाएगा। जी चजा, क्या नाम हो गया? जी क्या नाम है? मेरा नाम है हाजी अब्दुल अजीज कुरैशी। भैया आप देखिए सबसे बुजुर्ग लग रहे हैं, आपने सारी सरकारें देखी हैं। क्या लग रहा है पहले प्रधानमंत्री रहे, आज के जो प्रधानमंत्री हैं, क्या फर्क नजर आता है? फर्क सबसे मेन फर्क तो ये है भाई कि मतलब जो है आदमी यही नहीं देख रहा कि जब पेड़ पर फल आता है ना तो उसकी शाखें झुक जाती हैं, और जब वो फल आता है तो वो सब जगह एक सा देखता है। समझे नहीं? यहाँ तो एक तरफा राज चल रहा। अरे जितने मुस्लिम नेता थे सब पे झूठे सच्चे मुकदमे लगा कर सबको अंदर ठोक दिए। समझे नहीं? सारे माफिया बन गए। समझे नहीं? यहाँ तो मुसलमान अगर छोटा है वो भी माफिया है, जो बड़ा है वो भी माफिया है। किसने कहा मुसलमान माफिया? अरे और क्या देख नहीं रहे हो? रोजाना मीडिया पे सब जगह माफिया ही माफिया नजर आता है। मुसलमान कहाँ नजर नहीं आ रहा माफिया? बताइए। अब यहीं देख लो तुम, यहाँ रोज गुंडागर्दी होती है। समझे नहीं? यहाँ लोग खाने पीने से भी परेशान हैं। अगर कोई 1 किलो गोश्त ले जा रहा उसे भी पकड़ के बंद कर रहे हैं, उससे भी पैसे ले रहे हैं। क्या नहीं हो रहा है यहाँ? कोई वो कहते हैं गलत काम करेंगे, बिना लाइसेंस के करेंगे तो वो गलत। लाइसेंस दो,
कौन मना करता है लाइसेंस ना दो? कोर्ट के आदेश हैं और आइन में भी ये मौजूद है कि जहाँ मुस्लिम आबादी हो वहाँ स्लैटर हाउस होना चाहिए और उनको लाइसेंस देने चाहिए और उनको स्लैटर हाउस बना के देना चाहिए। ये सरकार देखिए, का आप काम भी है। जानते होंगे, ये सरकार का काम है। आप भी जानते होंगे, कुछ लोग ऐसे भी तो थे जो इन शेल्टर हाउस के आड़ में गलत काम कर रहे थे। गलत 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 के से मतलब नहीं है, गलत को करेगा तो वो भुगतेगा, लेकिन जो जैनवन काम कर रहे हैं उनके लिए तो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। फिर अच्छा, आप कह रहे हैं कि सभी मुसलमानों को माफिया बताते हैं, किसको नहीं बताया? बताइए किसको नहीं बताया? कौन बाहर है नेता? जो जिम्मेदार नेता थे मुसलमान, बताओ कौन बाहर है, कौन अंदर नहीं है? किस पे मुकदमे नहीं लगे हैं? अरे मुर्गी चोर बता दिया, बकरी चोर बता दिया, भैंस चोर बता दिया, किताब चोर बता दिया, अरे क्या क्या नहीं बताया है? माफिया और बता रहे। क्या नाम है आपका? मुशाहिद मुशाहिद 4-5 बार सांसद रह चुका, अतीक अहमद समाजवादी पार्टी का नेता भी रह चुका, जिला अध्यक्ष भी रह चुका है। मतलब माफिया हो गया वो। मुकदमे तो 100 से ज्यादा थे उनके। मुकदमे तो थे, और पब्लिक ने तो जिताया था उसे, जिताया तो पब्लिक नहीं था। माफियाओं को जिता देगा कोई? जो माफिया होगा, गुंडा आदमी होगा, उसे कोई जिता देगा? जो अच्छा आदमी होगा उसी तो जिताएगी पब्लिक, माफिया को थोड़ी ना जिता देगा। लेकिन जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं उसमें कहते हैं कि अतीक ने खुद कबूल किया कि मेरे लश्कर से IS से संबंध थे। ऐसा कुछ नहीं है भैया, 100 मुँह 100 बातें होती हैं, आई समझ में बात, वही वाली बात है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। तो अब क्या नाम बताया आपने? मुशाहिद। मुशाहिद को क्या लगता है, क्या बदलाव की जरूरत है देश को? क्या प्रधानमंत्री कोई और होगा? हाँ, तो कौन होगा अखिलेश यादव बनेंगे भाई साहब। प्रधानमंत्री? हाँ, या राहुल गांधी बन जाए, अखिलेश यादव बन जाए, मतलब समझ नहीं है कौन बनेगा। कोई भी। एक आदमी पे जाके उंगली टिक रही है। राहुल गांधी छोड़ के अखिलेश यादव बन जाए या राहुल गांधी बन जाए, कोई बन जाए, मोदी नहीं बने, नहीं इन्हें ये नहीं आनी चाहिए भाई साहब। भाजपा नहीं है, कोई भी आ जाए। गुंडागर्दी चल रही है बहुत तगड़ी। कल ही लोंडे को मारा हमारे यहाँ गाजियाबाद में, उसे पकड़वा के निकलवा रहे जय श्री राम बोल। बताओ, कोई अपने आदमी काम को जा रहा पकड़ के, कोई मुसलमान कह देगा नु जय श्री राम क्या पकड़वा के नुको अल्लाह अकबर का कोई कह देगा? तो बताओ, ये तो गुंडागर्दी चल रही है। पकड़ के कोई अपने काम से जा रहा है, नुको जय श्री राम का मार रहे हैं, पीट रहे हैं, गुंडागर्दी हो रही है भाई साहब सरेआम। चलिए, धन्यवाद। देखिए, ये बिल्कुल मैं आपको कहूँ, जहाँ मैं खड़ा हूँ, कैमरा पर्सन कहूँगा एक बार सबको दिखाए। ये अरे भाग कहाँ रहे हैं, कैमरा से डर रहे हैं, देखिए। और फिर क्या देते हैं, हमारी आवाज़ नहीं सुनते हैं। हम यहाँ पर हैं तो इन्होंने जो बातें कही वो आपको दिखाया। ये जो एरिया है ये मुस्लिम बाहुल एरिया है, 100% आबादी मुस्लिम है। और सलमानी जी ने जो जहर के बारे में बताया कि अखिलेश यादव और योगी जी, जहर तो दोनों में है लेकिन कम किस में है ना, कि दोनों में जहर है लेकिन कम किस में है, इनकी उस बात पर भी गौर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूँ रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।